ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सर हमारे साथ इस बीच एक कॉलर जुड़ गई हैं, उनका सवाल हम ले लेते हैं। मेघना है द्वारका से। मेघना जी पूछिए अपना सवाल। Hi, Meghna ji. To begin with, I would like to compliment you on your good looks, doctor. Thank you so much. Okay, my question is regarding my husband. Yes. During his youth and all that, when he used to wear a helmet for the bike, Yes. he got this fungal infection due to sweat, I Yes. think, Yes, and yes. because of which he had hair loss. Yes. And so he got his haircut and everything, and now since then his hair growth is uneven. Yes. So what could we do that? What could we do to actually avoid it? सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, कॉलर ने अंग्रेजी में बोला है लेकिन Yes. आप हिंदी में बोलें ताकि बाकी जो दर्शक हैं वो भी समझ पाएं। ओके। ये जो फंगल इन्फेक्शन जब भी स्कैल्प में होता है, अगर ये इन्फ्लेमेटरी हो तो उसकी वजह से एलोपेशिया हो जाता है। अगर नॉन इन्फ्लेमेटरी हो तो जो एलोपेशिया होता है वो वापस आ सकते हैं, लेकिन अगर बहुत इन्फ्लेमेशन हुई हो उस समय तो वो हेयर लॉस वापस नहीं आता है। लेकिन अगर उस समय इन्फ्लेमेशन ज़्यादा नहीं हुई हो और अगर हेयर लॉस है तो प्रॉपर माइनॉक्सिडिल का अगर आप ट्रीटमेंट करें लगभग 6 महीने तक तो वो वापस आ जाएंगे। थैंक यू। अगले कॉलर जुड़ गए हैं सर हमारे साथ, मनोज, उनका सवाल ले लेते हैं। मनोज जी पूछिए अपना सवाल। मनोज जी क्या आप तक आवाज आ पा रही है हमारी? लगता है उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। अगली कॉलर है हमारे साथ, उनको ले लेते हैं। करनाल से पल्लवी। पल्लवी जी पूछिए अपना सवाल। पल्लवी जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? मंजू हैं गुड़गांव से, उनका सवाल ले लेते हैं। मंजू पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ जी मंजू जी। हाँ नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। सर मेरा बेटा 5 साल का है। हाँ जी। और उसके सिर में जैसे फिरकी हो जाती है ना, उस टाइप की फिरकी ना होके और ऐसा वाइट जम जाता है और खुजली चलती है। कई बार हमने ट्रीटमेंट कराया, लोशन वगैरह लगाए। हाँ जी, इसमें लोशन लगाते हैं और तो इसमें तो ठीक रहता है, बाद में फिर वही हो जाता है। हाँ जी, ये आई थिंक सो जो ये कंडीशन है, इस कंडीशन को टीनिया कैपिटिस कहते हैं, जो सर में फंगस हो जाता है। इसमें आपको प्रॉपर इलाज लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर बहुत इन्फ्लेमेशन हुई हो तो जैसे पहले एक क्वेश्चन आया था, तो उससे हेयर लॉस के भी चांसेस हैं। प्रॉपर एंटीबायोटिक का कोर्स चलता है, ग्रिसियोफिल्विन नामक एंटी फंगल आती है जो आपको बच्चे को देनी पड़ती है, और साथ में टॉपिकल एंटी फंगल भी लगाते हैं। थैंक यू। लगातार कॉल्स हमें आ रहे हैं और अब अगली कॉलर जुड़ गई हैं पल्लवी करनाल, जिनसे पहले हमारी बात नहीं हो पाई थी। पल्लवी जी बताइए क्या जानना चाहती हैं आप? हेलो। हाँ जी पल्लवी जी। पल्लवी जी आप पूछ सकती हैं अपना सवाल, हम तक आवाज पहुंच रही है आपकी। एक्चुअली मेरे फेसेस पे ये ब्लैक तिल से हो गए हैं, पता नहीं क्यों हो गए हैं। हाँ जी। सी अगर आपके ये ब्लैक जो तिल हैं आपके फेसेस में, अगर लेंटिजन है या फ्रेकल हो सकते हैं, 2 चीज़ें हो सकती हैं, और या फिर मोल हो सकते हैं। अगर ये मोल है तो ये इलेक्ट्रो कॉटरी नामक एक मशीन आती है जिसमें हम लोग ये कॉटरी करके रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर ये फ्रेकल्स हैं जो छोटे छोटे धूप के कारण होते हैं, तब आपको प्रॉपर सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा और धूप से बचाव करना पड़ेगा। थैंक यू। इस बीच सर मनोज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं गुड़गांव से। मनोज जी पूछिए अपना सवाल। हाँ जी मनोज जी। नमस्ते सर। नमस्कार सर, मेरे फेस पे हल्के हल्के अभी पिंपल्स आ रहे हैं और हल्के हल्के गड्ढे हैं। हाँ जी। तो मैं इसका ट्रीटमेंट मैंने काफी 1-2 साल हो गए करा रहा हूँ, बट कोई फर्क नहीं है। सी आप पिंपल, आपकी क्या एज है मनोज जी? मैं 20। पिंपल आना तो बहुत आम बात है, इस एज में पिंपल आते ही हैं। जो गड्ढे हो रहे हैं वो आपके पिंपल की वजह से, एक्ने की वजह से जो स्कार्स हो रहे हैं, इनका इलाज लेज़र है। आजकल लेज़र पिक्सल नामक एक लेज़र है जो इस पे बहुत अच्छा इलाज है। थैंक यू। दीपक अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी पूछिए अपना सवाल। मेरी जो मिसेज है उनके स्किन पर मुहासे हो गए हैं और धब्बे भी ज्यादा हो रहे हैं। क्या उम्र है उनकी? उनकी उम्र है अभी 22 साल है। हाँ जी, मैं जैसे बता रहा हूँ, मुहासे बहुत कॉमन है। मुहासे नॉर्मली टीन एज में होते हैं, 13 के बाद होते हैं, लेकिन ये अप टू 25 एंड अबव भी हो सकते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। आप प्रॉपर एंटीबायोटिक कोर्स ले, एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन का, प्लस रात को आपको एक एंटीबायोटिक और विटामिन ए डेरिवेटिव क्रीम लगानी पड़ेगी। थैंक यू। सर इसके अलावा जो हम लेज़र की बात कर रहे थे, लेज़र से अक्सर कहा जा रहा है, आजकल बहुत एड्स आ रही हैं पेपर में भी कि हेयर रिमूवल हो जाता है, वो कितना सक्सेसफुल होता है? सबसे पहले देयर इज़ नथिंग लाइक हेयर रिमूवल।
लेज़र हेयर रिडक्शन होता है, जिसमें हम हर सिटिंग में आपके जो बाल हैं, ग्रोथ है, उसको और फाइन करते जाते हैं और कम करते जाते हैं। एक ऐसी कोई भी मशीन अभी तक नहीं बनी है जो पूरी एक तरीके से बाल रिमूव कर दे। 2 हेयर रिडक्शन होता है, विद टाइम आपके फॉलिकल्स, हम धीमे धीमे एक एक करके आपके फॉलिकल्स जलाते जाते हैं और वो कम होते जाते हैं। और ये सिर्फ काले बालों पे काम करता है, ग्रे और वाइट और ब्लीच्ड हेयर पे इट डजंट वर्क। जी Yes. इस बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि कैसे आप जान सकते हैं अपनी स्किन टाइप की, आपकी स्किन किस तरह की है, और इसके अलावा कैसे आप उसकी देखभाल कर सकते हैं। गर्मी में कई तरह की समस्या शुरू हो जाती हैं, लेकिन सबसे पहले जो चीज परेशान करती है वो है गर्मियों के दौरान होने वाले त्वचा संबंधी समस्याएं। गर्मियां आते ही त्वचा से संबंधित कई समस्या जैसे सनबर्न, त्वचा पर रैशेस, झुर्रियों की समस्या, त्वचा पर झाइयां पड़ना जैसी परेशानी होने लगती है। लेकिन आप इन समस्याओं से आसानी से निजात पा सकते हैं। आपको जरूरत है सिर्फ त्वचा की देखभाल की। गर्मियों में आपको त्वचा की झाइयां और झुर्रियों से बचने के लिए त्वचा की देखभाल की जरूरत होती है, जिससे आप अपनी त्वचा को आसानी से स्वस्थ रख सकते हैं। आइए जाने वो कौन कौन से उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप गर्मी में झाइयों और झुर्रियों से बच सकती हैं। गर्मियों में त्वचा को झुर्रियों और झाइयों से बचाने के लिए जरूरी है कि आप कभी भी बाहर धूप में निकलते हैं तो अपनी त्वचा पर सनस्क्रीन लोशन अच्छी तरह लगाएं। इतना ही नहीं, आपको हर समय अपने पास सनस्क्रीन लोशन रखना चाहिए ताकि बहुत अधिक समय तक बाहर रहने पर आप दोबारा से सनस्क्रीन लोशन लगा सकें। जब भी आप गर्मियों में घर से बाहर निकलें तो जरूरी है कि आप अपने आप को कवर करके जाएं, जिससे आप झुर्रियों की समस्याओं से बच सकते हैं। आपको चाहिए कि आप आंखों पर गॉगल्स लगाकर और सिर और चेहरे ढककर निकलें। इतना ही नहीं, गर्मियों के दौरान आपको सूती और फुल स्लीव्स की ड्रेसेस पहननी चाहिए। त्वचा को स्वस्थ रखें। जब भी आप कहीं बाहर जाएं या फिर आपको समय मिले तो आपको अपनी त्वचा को अच्छी तरह पानी से साफ करना चाहिए। जरूरी है स्पा थेरेपी। गर्मियों के दौरान आपको चाहिए कि आप समय समय पर स्पा थेरेपी लें। इससे आप न सिर्फ झुर्रियों से बचे रहेंगे बल्कि आप बढ़ती उम्र में होने वाली झाइयों की समस्या से भी बच जाएंगे और लंबे समय तक आप त्वचा संक्रमण से भी बचे रहेंगे। खान पान पर दें ध्यान। आप अगर लंबे समय तक झाइयों और झुर्रियों की समस्याओं से बचना चाहते हैं तो आपको खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। गर्मियों में आप अधिक से अधिक तरल पदार्थ का सेवन करें और कम कैलोरीज वाले पौष्टिक आहार खाएं। व्यायाम है जरूरी। गर्मियों में खास तौर पर त्वचा संबंधी समस्याओं से बचने के लिए व्यायाम करना चाहिए। आपको अपनी दिनचर्या में रोजाना एक्सरसाइज को शामिल करना ही होगा। आप चाहें तो योग का भी सहारा ले सकते हैं। इन टिप्स को अपनाकर आप निश्चित रूप से गर्मियों में होने वाली त्वचा संबंधी बीमारियों से बच सकते हैं। हमारे साथ इस बीच एक कॉलर जुड़ गई हैं, हेमा मौजूद हैं। हेमा जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो, नमस्कार सर जी। नमस्कार हेमा जी। सर, मेरी स्किन ना बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है। हाँ जी, हाँ और जी। उस ड्राई की वजह से उस पर बहुत इचिंग भी होती है। हाँ जी, हाँ जी, और हाँ फिर जी। उसके बाद ब्लैक रेशेज भी पड़ जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर बताइए सर। सी आपकी स्किन ड्राई है, आपको प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज करना पड़ेगा। और मॉइस्चराइज के साथ अगर इन केस अगर बहुत ड्राई है, क्रैक्स भी पड़ रहे हैं, तो आप नारियल तेल या जैतून का तेल, कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल का प्रयोग स्किन पे करें। और साथ में कोई चीज़ मिक्स ना करें, जैसे लोग कपूर या फिर कोई पत्ते, नीम के पत्ते जैसे मिक्स करते हैं, दैट कैन कॉज इरिटेशन। थैंक यू। संतोष इस बीच जुड़ गए अगले कॉलर हिसार से। पूछिए अपना सवाल। चुप कराइए थे, अभी मेरी बारी है। संतोष जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी संतोष जी, आप जी। सुन पा रही हैं हमें? हाँ जी संतोष जी। अगली कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ। संतोष जी का कनेक्शन कट गया है। निर्मल मौजूद है हमारे साथ। निर्मल जी, पूछिए अपना सवाल। निर्मल जी, क्या आप सुन पा रही हैं हमें? हाँ जी निर्मल जी। सर, लगता है उनसे संपर्क हमारा हाँ टूट जी, गया। हाँ जी। खान पान की हम बात कर लेते हाँ हैं जी। कि खासकर गर्मियों का जो मौसम हाँ जी, होता है हाँ। उसमें किस तरीके का खाना पीना खाना चाहिए कि ठीक स्किन है। आपकी ग्लो करती रहे, हाँ जी, हाँ अच्छी जी। बनी रहे। ठीक है, गर्मियों में सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए 8 या 9 ग्लास पानी हम ज़रूर पिए। इसके अलावा हम लोग को ऑरेंजेस, एप्पल एज वेल एज नींबू का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ऑरेंजेस एंड नींबू में बहुत अच्छी मात्रा से, एज वेल एज गूसबेरीज में बहुत अच्छी मात्रा ऑफ विटामिन सी होता है, जो इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा हमें तरबूज खाना चाहिए, जो कि बहुत अच्छा है गुड फॉर हमारी हाइड्रेशन के लिए एज वेल एज डिटॉक्स के लिए। जी। एंड पपीता जो फल है, उसमें पपेन एंजाइम है, दैट इज़ वंडरफुल फॉर स्किन के लिए। पपेन जो एंजाइम है बहुत अच्छा है।
इसके अलावा हमें कोकोनट वाटर, नारियल पानी का कम से कम 1 या 2 बार प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सेहत के लिए बहुत अच्छा है एंड इट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन। जी सर, इसके अलावा जिस तरह से लोग जाते हैं सैलून्स में कि फेशियल्स हम लगा देते हैं, फ्रूट फेशियल, ये वो 10 तरीके के फेशियल, क्या वो एक्चुअली इस्तेमाल करने चाहिए, एक्चुअली उपयोगी होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं? व्हेनेवर वी जब भी हम जाते हैं सैलून, हमें चाहिए होती है मसाज इज़ गुड फॉर योर फेस, क्योंकि सर्कुलेशन हो रहा होता है। लेकिन वही जो लोग ट्रेन नहीं हैं, अगर वो गलत डायरेक्शन में मसाज कर रहे हैं तो वो नुकसानदायक है स्किन के लिए, क्योंकि उससे स्वेलिंग आ सकती है, साथ ही साथ रिंकल के वो कॉज होते हैं। जी सर, अगर घरेलू कुछ टिप्स आपको देने हो दर्शकों को, जो हमारे दर्शक हैं, देख रहे हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते पार्लर्स जाना या डरमैट के पास जाना, तो किस तरीके की चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं? बालों के लिए मैं बताऊंगा एक चीज़ जो बहुत अच्छी है, जैसे कि आंवला, शिकाकाई, मेहंदी एंड दही, नींबू और अंडा, इसका मिक्सचर बना के 15 से 20 मिनट बालों में लगाए। इट्स वेरी गुड फॉर बाउंसी हेयर एंड ग्रोथ एंड एवरीथिंग। इसके अलावा आँखों के लिए, जैसे मैंने बताया था, पेरिओर्बिटल हाइपरपिगमेंटेशन, जो आँखों के पास कालापन आ जाता है, उसके लिए आलू और खीरे को कद्दूकस करके 10 मिनट रखें। स्किन के लिए हल्दी इज़ एंटीसेप्टिक एज वेल एज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन। हल्दी से जैसे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे उपटन, वो बहुत अच्छा है स्किन के लिए। पपीता खाने के लिए भी उतना ही फ़ायदेमंद है, इवन जो पपेन एंजाइम है, इट्स वेरी गुड फॉर स्किन, तो आप स्किन में भी पपीता लगाएं। जी, और गर्मियों में आप कैसे हाइड्रेटेड रख सकते हैं स्किन को, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि पसीना बहुत ज़्यादा आता है, बैक्टीरिया हो जाता है, तो कैसे आप स्किन का देखभाल करें? जैसे कि मैंने बताया आपको, 8 से 10 ग्लास पानी पीजिए, साथ में नींबू और संतरे का प्रयोग करिए, खाइए आप जी, एंड साथ ही आप जस्ट यही हैं जो बेसिक चीज़ें, बाकी सब में। सर, गर्मी में एक बहुत बड़ी समस्या होती है पसीने की, और पसीने के बाद फिर जो बैक्टीरिया होता है, इन्फेक्शन होता है, बदबू आती है, उससे बचने का क्या तरीका है? अगर नहाने की बात छोड़ दी जाए तो नहाने के अलावा आप कॉटन के बहुत लाइट कपड़े पहनिए, और साथ ही पसीने को आप पोंछते रहिए, और अंडर गारमेंट्स कम से कम दिन में 1 बार ज़रूर बदले जी, और ड्राई रखें। सॉक्स का प्रयोग ना करें, आप फ्लोटर्स पहनिए, अभी गर्मी का टाइम है, लेदर शूज़ ना पहने। जी बिल्कुल, तो कपड़े ठीक ठाक पहने, खाना पीना ठीक खाएं, बड़े लाइट पहने, और हाँ जी, ये वो तरीके हैं जिनसे हमारे दर्शक बच सकते हैं, घरेलू नुस्खे हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे शो में आए, इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, और इसके साथ ही हमारे दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आज के हमारे हेल्थ गुरु में इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहिए खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।